कानपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। यहां तक कि 6 लोगों में 4 का रेटिना पूरी तरह से सड़ गया। दरअसल इन सभी लोगों ने मुफ्त कैंप में अपनी आंखें दिखाई थी, जहां डॉक्टरों ने सभी आंखें ख़राब बताकर ऑपरेशन कर दिया। ये यहां पर एक दलाल के जरिए पहुंचे थे। पुलिस जांच में पता चला कि डॉक्टर ने सीएमओ की बगैर इजाज़त कैंप लगाया था। इतना ही नहीं, मरीजों से रुपए भी वसूले थे। ऑपरेशन के बाद कोई फॉलोअप भी नहीं किया गया। इसी का नतीजा यह रहा कि आंखें सही होने की जगह ख़राब हो गईं। बर्रा पुलिस ने डॉक्टर समेत 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को रोगियों की जांच जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग से कराई। रोगियों की आंखें संक्रमण के कारण खराब हुई हैं। परीक्षण के बाद नेत्र रोग विभाग के डॉक्टर संक्रमण खत्म करने में जुट गए, जिससे पुतली बाहर न निकालनी पड़े। 4 मरीजों का कहना है कि ऑपरेशन कराने के बाद से ही आंखों में सड़न पैदा हो गई थी। संक्रमण की वजह से उनकी कार्निया गलकर सफ़ेद हो गई हैं। 2 रोगियों की आंखों में कार्निया थोड़ी बची हुई है, जिससे उसमें सुधार की कोशिश की जा रही है। 5 मरीज हालत में भर्ती हैं। 1 रोगी क्षेत्रीय डॉक्टर से इलाज कराने की बात कहकर वापस लौट गई हैं। मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि 4 रोगियों की कार्निया अंदर तक सड़ गई हैं। डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार ने बताया कि 11W2 बर्रा बाईपास चौराहा पर आराध्य आई हॉस्पिटल है। संचालक नीरज गुप्ता ने 2 से 6 नवंबर के बीच राजाराम कुरील, रमेश कश्यप, नन्ही उर्फ मुन्नी, सुल्ताना शेर सिंह और रामा देवी समेत 6 मरीजों की आँख का ऑपरेशन किया था। ये सभी शिवराजपुर के सुधरदेवा गांव के रहने वाले हैं। इन सभी को उत्तरी निवासी दुर्गेश शुक्ला सरकारी कैंप का होने का झांसा देकर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के नाम पर लाए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने एक भी मरीज का फॉलोअप तक नहीं किया। ऑपरेशन के बाद किसकी आंख में क्या दिक्कत आई, क्यों ऑपरेशन के बाद परेशानी बढ़ गई, मरीज तड़पते रहे, लेकिन ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मामला सामने आने के बाद सीएमओ ने कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट में आराध्य आई हॉस्पिटल की घोर लापरवाही सामने आई। इसके बाद जांच कमेटी में शामिल डॉक्टर एसके सिंह की तहरीर पर बर्रा पुलिस ने आराध्य हॉस्पिटल के संचालक और मरीज लाने वाले दलाल दुर्गेश के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शिवराजपुर सीएससी प्रभारी डॉक्टर अनूप दीक्षित ने जांच शुरू की तो सभी पीड़ितों ने बातचीत में बताया कि ऑपरेशन के 6 घंटे के भीतर ही घर भेज दिया गया था, जबकि नियमतः कम से कम 12 घंटे तक मरीज को निगरानी में हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। यही नहीं, 2 नवंबर की शाम को ही पट्टी भी खोल दी गई। आंखों की रोशनी गंवाने वाले बुजुर्ग राजाराम कुरील ने बताया कि आंखों से लेकर आधा सिर दर्द से फटा जा रहा है। पूरी असहनीय पीड़ा हो रही है। कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। आंखों से दिखना भी पूरी तरह बंद हो गया है। रोशनी देने वाले डॉक्टर ने ही आंखों की रोशनी छीन ली। आराध्य नर्सिंग होम के आई कैंप में आंख गंवाने वाले बुजुर्ग 13 दिन भटकते रहे, लेकिन डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन्हें केवल आश्वासन देते रहे। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर तक उन्हें टरकाते रहे। पीड़ितों ने कहा कि बीती 2 नवंबर को वीरामऊ में नेत्र रोगों की जांच का कैंप लगा था। यहां उत्तरी के रहने वाले दुर्गेश शुक्ल रिक्शे से सुधरदेवा गांव के बुजुर्ग 70 साल के राजाराम कुरील, 63 साल के रमेश कश्यप, 63 साल की नन्ही देवी, 75 साल की सुल्ताना देवी, 67 साल की रामा देवी, 72 साल के शेर सिंह को कैंप में ले गए। यहाँ पर चेकअप कर बताया गया कि उनकी एक आँख का मोतियाबिंद पक गया है और सभी लोग 1000 रुपये जमा कर कानपुर चलने के लिए तैयार हो जाएं। दुर्गेश सभी को 2 नवंबर की दोपहर एम्बुलेंस से कानपुर के आराध्य आई हॉस्पिटल ले आए। यहाँ 2 घंटे इंतजार के बाद डॉक्टर नीरज गुप्ता और डॉक्टर अंशुल पांडे ने सभी को ऑपरेशन कर शाम को गांव भेज दिया। भेजने से पहले 1 हफ्ते के बाद चेकअप के लिए आने को कहा। 8 नवंबर से सभी 6 बुजुर्गों की आंखों में खुजली और दर्द होने लगा। 9 नवंबर को दिक्कत ज़्यादा बढ़ी तो परिजनों ने दुर्गेश से संपर्क किया। उसने 200 रुपये लेकर आराध्य हॉस्पिटल में 13 नवंबर को डॉक्टर गुप्ता से चेकअप कराया और दवा देकर फिर गांव रवाना कर दिया। आग गंवाने वाले बुजुर्ग 17 नवंबर को प्रधानपति हरपाल सिंह चंदेल से मिले। मामला गंभीर देख प्रधानपति
पीड़ित बुजुर्गों को लेकर अगले दिन शंकरा नेत्र चिकित्सालय चौबेपुर लाए। चेकअप के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मोतियाबिंद वाली आँखों में संक्रमण फैल गया है और ऑपरेशन फेल हो गया है। सभी की आंख की रोशनी चली गई है। इसके बाद सभी मिश्रिक सांसद अशोक रावत से मिले। सांसद ने सीएमओ से शिकायत की तो पूरा मामला खुला। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूरे शहर में आई हॉस्पिटल में कैंप के नाम पर दलाल और हॉस्पिटल संचालकों ने मकड़जाल बिछा रखा है। मरीजों की आंखों का ऑपरेशन करने के बाद मरीजों से भी पैसे वसूले जाते हैं। इसके बाद सरकारी योजनाओं का भी लाभ लिया जाता है। गांव-गांव से मरीज लाने वाले दलाल से लेकर मरीजों के ऑपरेशन कराने का सिंडिकेट पूरे शहर में फैला हुआ है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।